प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 की संस्कृत विषय की आज की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका पुनः स्वागत। और मैं संतोष कुमार संस्कृत विषय के साथ आपके सामने आज पुनः उपस्थित हूँ। और आज हम एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे संस्कृत विषय में। पिछली वीडियो में जो हमारा सातवां पाठ था स्वास्थानी, उसका कार्य हम पूरा कर चुके हैं। और आज हम नया पाठ जो 8वां पाठ है, 8वां पाठ है ग्राम्य जीवन। मैं लिखता हूँ पाठ है अगला नया पाठ, वो क्या है। तो आज हम नए पाठ को शुरू कर रहे हैं। 8वां पाठ है आज का हमारा शीर्षक है अष्टमें पाठ है। अष्टमें पाठ है ग्राम्य जीवन। अष्टम पाठ है ग्राम्य जीवन, यानी पाठ 8 ग्राम्य जीवन। ग्राम्य जीवन मतलब गांव का जीवन, गांव के लोगों का जीवन। बहुत सुंदर पाठ है। और जैसा नाम है ग्राम्य जीवन, तो यहाँ पर जो भारत का ग्रामीण क्षेत्र है उसका वर्णन है कि गांव कैसे होते हैं और गांव के लोगों का जो जीवन है वो किस तरह का होता है। तो आज हम इस पाठ में ग्राम्य जीवन के संबंध में पढ़ेंगे और पाठ के माध्यम से हमें ग्राम्य जीवन की जानकारी मिलेगी। अगर हम लोग गांव से हैं, गांव में रहते हैं, तो जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे लगभग उस माहौल में हम रहते भी होंगे गांव के रहने वाले। तो लेकिन जो बच्चे शहर कस्बे से हैं, जो ग्राम्य जीवन को नहीं समझ पाते हैं, वो इस पाठ के माध्यम से ग्राम्य जीवन क्या होता है, गाँव का जीवन क्या होता है, गांव के लोगों की जो गतिविधियां हैं वो क्या होती हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, उनकी दिनचर्या है वो क्या होती है, कैसा गांव का वातावरण होता है, इन सब चीज़ों को हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ। और पाठ में सबसे पहले हम लिखेंगे पाठ के शब्दार्थ। थोड़ी संख्या में शब्दार्थ ये है, अधिक शब्दार्थ नहीं है पाठ से, क्योंकि सरल शब्दों में लिखा हुआ पाठ है, सरल भाषा में लिखा हुआ पाठ है, तो शब्दार्थ थोड़े ही हैं। पहले हम शब्दार्थ करेंगे। आप पेन और कॉपी लीजिए, उठाइए और नए पेन से काम शुरू करेंगे। 8वां पाठ है ग्राम्य जीवनम, हेडिंग डाल देंगे शब्दार्थ, लिखेंगे रो पॉइंट बना करके। जैसे हम लिखते हैं इधर शब्द और सामने अर्थ, शब्द अर्थ, 2 पॉइंट हम बना लेंगे शब्द अर्थ। पहला शब्द दिया है कृषि वाला। पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है कृषि वाला। कृषि वाला का अर्थ है किसान। किसान को कृषक भी बोलते हैं। कृषक माने भी किसान, कृषि वाला माने भी किसान। अगला शब्द है क्षेत्रेषु। क्या शब्द है? अगला शब्द दिया है शब्दार्थ में क्षेत्रेषु। क्षेत्रेषु का अर्थ है खेतों में। क्षेत्रेषु खेतों में, खेतों में। अगला शब्द है वारिणा। वारिणा, वारी माने क्या होता है? जल। तो वारिणा, वारिणा माने जल से, जल से या जल के द्वारा भी कह सकते हैं। कुल्या, ये सब शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। कुल्या शब्द, कुल्या, कुल्या माने है नहर। नहर आपने देखी होगी, जो नहर होती है उसको संस्कृत में बोलते हैं कुल्या। कुल्या माने नहर। करसंती, अगला शब्द क्या है? करसंती। करसंती, करसंती का अर्थ है जोतते हैं। खेत आदि को जोतना, उसको बोलते हैं
करसन्ति जोतते हैं। अगला शब्द है बपंती। शब्द है बपंती। बपंती माने बोते हैं। बोते हैं। परितय। परितय माने चारों ओर। परितय। परितय माने चारों ओर। चारों ओर। प्रयच्छन्ते। 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 इसका अर्थ प्रदान करते हुए या देते हुए। प्रदान करते हुए। प्रदान करते हुए। अगला शब्द है इस परितमान चारों प्रयच्छन्ते प्रदान करते हुए। सस्य श्यामला। सस्य श्यामला। सस्य श्यामला। सस्य श्यामला। इसका अर्थ होता है फसलों से हरित। फसलों से हरित। हरित हमने कठिन हो सकता है, व्यवहारिक हम कह सकते हैं हरे भरे। फसलों से हरे भरे। कूजंती। क्या है शब्द? शब्द है कूजंती। कूजंती माने कूजते हैं, बोलते हैं। या चिड़िया कूजती हैं, कूजते हैं, बोलते हैं, चहचहाते हैं। समभूय। क्या है शब्द अगला? समभूय। समभूय माने इकट्ठे होकर या एक होकर। समभूय माने एक होकर या एक साथ। अगला शब्द है सौविध्यम। इधर लिख देता हूँ मैं अगला शब्द, ध्यान से आप उनको उतारिए देख करके। शब्दार्थ है, आसान है, कम संख्या में है। क्या शब्द है? सौविध्यम। सौविध्यम माने सुविधा। क्या होता है? सुविधा, फैसिलिटी। सौविध्यम सुविधा। सुकरम। सुकरम माने सरल। सुकरम सरल। सुकरम माने सरल। राजते। राजते माने सुशोभित होती है। राजते का अर्थ क्या है? सुशोभित होती है या सुशोभित है। और अंतिम शब्द दिया हुआ है इसमें तत्रत्यम। तत्रत्यम। तत्रत्यम का अर्थ है वहां का। वहां का या वहां की। वहां का। इतने शब्दार्थ इस पाठ से दिए हैं शब्दार्थ के अंतर्गत। और बहुत सरल पाठ है, बिल्कुल आसान पाठ है। कुछ शब्द मैं और लिखाता हूँ अलग से, ये शब्द आप ध्यान से लिख लीजिए। इतने शब्द आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। और
एक दो शब्द मैं अपनी ओर से लिखाता हूँ।